सबसे बोरिंग ट्रांसफ़र विंडो है ये हम बोल रहे थे बहुत दिन तक। और कल कल परसों मैंने वीडियो बनाया था अबाउट क्लॉप। और आज जो है एक बॉम्बशेल आप बोल सकते हो। बॉम्बशेल के अलावा मुझे कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है यूज़ करने के लिए। एक बहुत बड़ा शॉक, बहुत बड़ा धक्का लिवरपूल सपोर्टर्स को लगा है। और यर्गन क्लॉप जो है वो उन्होंने बोला है कि ये सीज़न के एंड में 2023-24 के सीज़न के एंड में वो लिवरपूल छोड़ देंगे। और उनके साथ उनका जो पूरा स्टाफ है वो भी दे विल लीव लिवरपूल एट द एंड ऑफ द सीज़न। देखिए, पहली बात तो आपको मेरी शक्ल देख के समझ में आ गया होगा कि ये मतलब इस न्यूज़ का क्या इफ़ेक्ट हुआ है। और मैं ऐसा कभी नहीं बोलता कि मैं सारे लिवरपूल सपोर्टर्स के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ कि मैं लिवरपूल के सारे सपोर्टर्स के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि एवरी सिंगल वन ऑफ अस, दुनिया में वो कहीं पे भी हो, कहाँ पे भी हो, क्या कर रहे हो, किस भी कंडीशन में हो, दिस इज़ एब्सोल्युटली डेवस्टेटिंग फॉर अस। एंड हमको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से रिएक्ट करें, हम किस तरह से बात करें और हम क्या इसके आगे करें। ये न्यूज़ जब मैंने सुनी तो मैं वीडियो तो ठीक है दिमाग में बाद में आया, लेकिन मैं बहुत देर पहले सोच रहा था कि कैसे इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया जाए, कैसे इस चीज़ के ऊपर क्या रिएक्शन दिया जाए। हमको इस चीज़ हम रिएक्शन क्या दें, हम सोचें कैसे और हम क्या फील करें। सबसे पहला कन्फ्यूजन तो वो हो रहा था दिमाग में कि हम इस चीज़ के बारे में सोचें क्या। अगर क्लॉप का आप इंटरव्यू पढ़ोगे, सुनोगे, तो उन्होंने ये बोला है कि आई वॉज रनिंग आउट ऑफ एनर्जी। अब रनिंग आउट ऑफ एनर्जी के 2-3 मतलब आप निकाल सकते हो। क्या उसका मतलब यह है कि वो थक गए थे, क्योंकि प्रीमियर लीग में या किसी भी टॉप क्लब में फुटबॉल क्लब मैनेज करना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल काम होता है। क्या वो करते करते वो थक गए थे? क्या जो डिमांड्स थी एक एक क्लब, टॉप क्लब की मैनेजमेंट करने की जो डिमांड थी, क्या वो बहुत ज़्यादा हो रही थी? क्या एक एक रीज़न ये भी दिमाग में आता है कि यार इतनी बार इतने छोटे छोटे मार्जिन से हमने मिस की हैं चीज़ें। और यहाँ पे क्या वो शायद ओनरशिप से परेशान हो गए थे कि आप मतलब हम अभी फिर से टॉप ऑफ द टेबल हैं, हमको ज़रूरत है रीइंफोर्समेंट्स की, बट आपने नहीं एक भी रीइंफोर्समेंट ला के दिया। और क्या वो चीज़ें उनके दिमाग पे ज़्यादा खेल गई? क्या वो चीज़ें उनके दिमाग पे ज़्यादा खेल गई? और क्या इस चीज़ का जो टोल था वो उनके ऊपर हो गया कि भाई अब बहुत हो गया, मैं जितना कर सकता था इस क्लब के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो मैंने कर दिया, बट अब मैं और कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। क्या ये फैमिली रीज़न है? क्या ये हेल्थ रीज़न है? ये क्या है? अभी हम कुछ नहीं जानते हैं। अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि क्यों क्लॉप ने ये डिसीजन लिया है। और अभी एज अ फैन हम लोग सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, हम सिर्फ सोच सकते हैं कि अब इसके आगे कि क्यों ये हुआ है। ऑब्वियसली एंड ऑफ द सीज़न है ये। फ़िलहाल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड में हैं। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग हैं। हमको अभी ये कंटिन्यू करना है। ये सीज़न तो हमको खेलना ही है। और हमको इस मतलब मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ, अभी समझ भी नहीं आता है। 15-16 प्रीमियर लीग मैच में जो क्लॉप हैं हमारे मैनेजर, यकीन नहीं होता है कि अब क्लॉप कुछ दिन के बाद ही विल नॉट बी आवर मैनेजर एनी मोर। एंड हमको उनके बिना एक लिवरपूल इमेजिन करना पड़ा होगा। 2015 में क्लॉप जब आए थे तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि 4 साल के अंदर हम लीग टाइटल ज़रूर जीत जाएंगे। और सिर्फ वही नहीं, क्लॉप ने सब कुछ जिता दिया। और दिस इज़ मैं अभी इसके बारे में हम लोग एक डिटेल में एक और वीडियो करेंगे, हम और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ये तो सिर्फ एक क्विक रिएक्शन है। क्या इसका रीज़न है, क्या इसके रेपरकशंस हैं, अगला मैनेजर कौन होगा, दिस इज़ ऑल अप इन दी एयर। तो ये जस्ट एक क्विक रिएक्शन था यार। आप बताओ हमको कमेंट सेक्शन में आप क्या सोच रहे हो एज अ राइवल फैन, व्हाट डू यू थिंक। अगर आप लिवरपूल फ़ैन हो तो आपकी फीलिंग तो मैं समझ सकता हूँ इस पॉइंट पे। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, मुझे अभी खुद समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। दिस इज़ एब्सोल्युटली डेवस्टेटिंग एंड आई गेस चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और इस चेंज के साथ भी हमको डील करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नथिंग एल्स दैट वी कैन डू एट दिस पॉइंट। आई जस्ट होप कि देयर इज़ नथिंग रिलेटेड टू हिज फैमिली और हिज हेल्थ, क्योंकि फ़ुटबॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मगर क्लॉप
कि हम वी रियली वर्शिप क्लॉप, वी अडोर हिम। आप जितने एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं आप कर सकते हैं। देयर इज़ नो वर्ड फॉर व्हाट वी फील फॉर योर्गन क्लॉप, एंड इट इज़ अ वेरी सैड डे टुडे। बाकी यार इसके बारे में डिटेल में आई एम श्योर अभी बहुत डिस्कशंस होंगे, बहुत बातें होंगी। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या फील कर रहे हैं। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, और मैं क्या बोलूँ, इट्स फ्लैटनिंग। मुझे ऐसा फ्लैट फील हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ आपके बारे इस चीज़ के बारे में। बाकी यार वीडियो को लाइक करना है करो, चैनल को सब्सक्राइब, अभी वो चीज़ें तो दिमाग में ही नहीं आती हैं। बाकी हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर यार। ध्यान रखिए अपना, अप द रेड्स।